जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक में। दोस्तों, आज से 110 शब्द प्रति मिनट के डिक्टेशन की शुरुआत की जा रही है ताकि आप लोगों को हेल्प हो सके। जो भी स्टूडेंट RSM SSB और SSC की तैयारी कर रहे हैं, आप उन तक ये डिक्टेशन शेयर जरूर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको डेली डिक्टेशन मिल सके। 110 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। इस महामारी ने लाखों लोगों की जिंदगी छीन ली तो करोड़ों लोगों के सामने जिंदा रहने की चुनौतियां भी बिखेर दी हैं। लाखों परिवारों ने अपना इकलौता कमाने वाला सदस्य खो दिया तो हजारों बच्चे अनाथ हो गए। उनके सामने 2 वक्त की रोटी का असरा भी नजर नहीं आता। इस महामारी के मारों में ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनका गुजारा बाजारों, सड़कों, बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों, समुद्र तटों के किनारे लगी रहने वाली भीड़ की वजह से चल जाया करता था। मगर कोरोना के चलते भीड़ भाड़ पर रोक लगी और सैरगाहों में सन्नाटा पसर गया तो उन जगहों पर अपना हुनर दिखाकर कुछ कमा लेने वालों के लिए 2 वक्त का भोजन जुटाना मुश्किल हो गया। इसका ताज़ा उदाहरण तिरुवनंतपुरम का एक दिव्यांग गायक है जो बस अड्डे से लेकर समुद्र तट तक भीड़ भाड़ वाली जगहों पर पुराने गीत गाता और सैलानियों से मिली बख्शीश से अपना गुजारा चलाता था। कोरोना के चलते सैलानियों का आना बंद हो गया तो उसकी कमाई का जरिया भी बंद हो गया। अब उस गायक की स्थिति यह है कि वह भीख मांगने पर मजबूर है। अपने 4 पहिया स्कूटर पर उसने लिख रखा है कि उसका लीवर और किडनी बिकाऊ है। उसके भीतर के गायक ने दम तोड़ दिया है। वह कई दिनों से भूखा है, कृपया उसे दान दें। ऐसे ना जाने कितने गा बजाकर, हाथ की सफाई, तमाशे, करतब वगैरह दिखाकर अपनी दैनिक जरूरतें पूरी करने वाले लोग इस दौरान बेहाल हो गए हैं। जिन दिहाड़ी मजदूरों, रेहड़ी पटरी पर रोजगार करने वालों के काम छिन गए और उनमें से लाखों अपने पैतृक घरों को लौट गए, उनमें से बहुत सारे लोगों ने तो रोजी के दूसरे साधन तलाशने शुरू कर दिए। बहुतों ने मनरेगा जैसी योजनाओं में काम तलाश भी लिया, मगर अपना हुनर दिखाकर पेट भरने वालों के सामने तो कोई विकल्प भी नहीं बचा। ऐसे लोगों को अपनी कला, अपने हुनर पर भरोसा और अपनी कला को जीने की जिद होती है। फिर उनमें जो दिव्यांग हैं उनके सामने तो और मुश्किलें पेश आती हैं। वे कोई मेहनत मशक्कत का काम कर भी नहीं सकते। उनके लिए तो कमाई का जरिया उनका हुनर ही होता है। यह केवल हमारे देश में नहीं, दुनिया भर में है। बाजारों, मेलों, पर्यटन स्थलों पर वे अपना हुनर दिखाते, लोगों का मनोरंजन करते और इनसे मिले इनाम इकराम से अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। कोरोना के चलते लोगों के रोजगार छिन जाने पर उचित ही चिंता जताई गई और सरकारी स्तर पर उन्हें मदद पहुंचाने की योजनाएं बनी तो उनमें मजदूर और छोटे मोटे काम करके गुजारा करने वाले लोगों के लिए कुछ समय तक राशन वगैरह उपलब्ध कराने पर विचार किया गया। मगर जो अपनी कला, अपने हुनर के बल पर स्वाभिमान के साथ जीवन गुजार रहे थे, उनके लिए शायद ही मदद की अलग से कोई योजना बनी। तिरुवनंतपुरम के बदहाल गायक के बारे में सोशल मीडिया पर सूचना प्रसारित होने के बाद वहां के परिवहन मंत्री और विधायक उसकी मदद के लिए आगे आए हैं।
अगर उसने अपनी स्कूटर पर अपनी स्थिति बयान न की होती तो शायद उसे यह मदद भी न मिल पाती। मगर उसकी तरह भुखमरी झेल रहे लाखों गायकों, कर्तव्य दिखाने, लोगों का मनोरंजन करने वालों और बजिद अपनी कला के साथ जुड़े लोगों को मदद कैसे पहुँचे, इस पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है। पिछले साल दुनिया में 2 करोड़ 30 लाख बच्चों को DTP का टीका नहीं लग पाना चिंता की बात है। छोटे बच्चों को डिप्थीरिया, टिटनेस और पर्टुसिस से बचाने के लिए ये टीके जीवन रक्षक हैं। DTP टीकाकरण भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना पोलियो, चेचक जैसी बीमारियों से बचाने वाले टीके हैं। दुनिया में आबादी का बड़ा हिस्सा, खासतौर से बच्चे, पहले ही कुपोषण से जूझ रहे हैं। ऐसे में अगर बच्चे को जीवन रक्षक टीके नहीं लग पाएंगे तो बच्चे कैसे स्वस्थ कैसे जिएंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि DTP टीके से वंचित बच्चों को भविष्य में किन खतरों का सामना करना पड़ सकता है। यह रिपोर्ट बता रही है कि दुनिया भर में पिछले साल 1 करोड़ 70 लाख बच्चों को तो किसी भी टीके की एक खुराक भी नहीं लग पाई, जबकि 2.25 करोड़ से ज़्यादा बच्चे किसी न किसी तरह के जीवन रक्षक टीके से वंचित रह गए। अब खतरा यह है कि कहीं ये बच्चे पोलियो, खसरा जैसी बीमारियों की चपेट में न आ जाएं। गौरतलब है कि 1.5 साल में महामारी ने दुनिया को हिला दिया है। अभी भी इससे मुक्ति के आसार नहीं हैं। ऐसे में सभी देशों का जोर फिलहाल महामारी पर ही है। कई महीनों तक तो अस्पतालों में दूसरी गंभीर बीमारियों के इलाज भी नहीं हो पा रहे थे। ऐसे में बच्चों के लिए दूसरे जरूरी टीकों का अभियान बुरी तरह से प्रभावित होना ही था। WHO की रिपोर्ट बताती है कि महामारी से पहले विश्व में DPT, खसरा और पोलियो के टीकाकरण की दर 86% थी, जबकि मानक 95% का है। जाहिर है टीकाकरण का यह अभियान पहले भी कोई तेज नहीं था, फिर कोरोना में तो एकदम थम गया। हैरानी की बात है कि दुनिया में 2019 में 35 लाख बच्चों को DTP टीके की पहली खुराक भी नहीं लगी थी। 30 लाख बच्चे खसरे के टीके की पहली खुराक से वंचित रह गए थे। जिन देशों में बच्चों को ऐसी स्थिति से भुगतनी पड़ी उनमें भारत, पाकिस्तान, फिलीपींस और मैक्सिको भी हैं। दरअसल किसी भी देश में टीकाकरण जैसे अभियान तभी सफल हो पाते हैं जब उसके पास पहले ही से स्वास्थ्य सेवाओं का मजबूत ढांचा हो। भारत जैसे देश में स्वास्थ्य सेवाएं कितनी बदहाल हैं, यह महामारी के दौरान उजागर हो चुका है। देश भर में प्राथमिक चिकित्सा केंद्र और सामुदायिक चिकित्सा केंद्रों की हालत किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में बच्चों के जरूरी टीकाकरण की उपेक्षा होनी ही थी। यह अपने में कम गंभीर बात नहीं है कि DTP की पहली खुराक के मामले में दुनिया में भारत की स्थिति सबसे ज़्यादा खराब है। पिछले साल भारत में 30 लाख से ज़्यादा बच्चों को इस टीके की पहली खुराक नहीं मिली। 2019 में भी 14 लाख बच्चे इस टीके से वंचित रह गए थे। इसलिए यह सवाल उठना लाजिमी है कि 2019 में जब कोरोना नहीं था तब 14 लाख बच्चों को DTP का टीका क्यों नहीं लग पाया। दरअसल यह हमारी बीमार
स्वास्थ्य व्यवस्था का सबूत है। टीकाकरण अभियान सुसंगत और पेशेवर तरीके से बनाई गई योजना से ही सफल हो पाते हैं और इस वक्त भी कोरोना के टीकाकरण में भारत किस हालत में है, इसकी खबरें आए दिन हम पढ़ ही रहे हैं। सारा दोष मौजूदा महामारी पर मरने से काम नहीं चलेगा। इसके लिए स्वास्थ्य व्यवस्था पर चौतरफा नज़र की जरूरत है। स्टॉप।